दोस्तों टूनी डिगी से टोटो में ब्याह का सामान लेके इतना भी दूर रात को जाना पड़ेगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, वो भी अकेले, जिसे जानकर आपके भी उड़ जाएंगे होश। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत करते हैं आप सभी का आज के एक फिर से नया ब्लॉग में। आज है ब्लॉग का 27वां दिन। तो सबसे पहले मैं गाड़ी लेकर निकल जाता हूँ घर से टूनी डिगी की ओर। लेकिन आपको पता है कि हमारे कानसोई का रास्ता, कानसोई से जैसे निकलेंगे वैसे थोवर घाट में रोड में चढ़ाने के लिए भाई एक ढलान को उठना पड़ता है, लेकिन वहाँ उठने के लिए इतना लोड से गाड़ी उठा जाएगा नहीं, इसलिए मैं भी करने लगता हूँ इंतजार। आज था 4 गाड़ी धान लोड, लेकिन चारों गाड़ी को लेकर जाना है टूनी डिगी मार्केट, लेकिन भाई यहाँ उठाने वाला आदमी नहीं था। तो कुछ देर इंतजार करने के बाद फिर आ जाते हैं हमारे गाड़ी का भैया लोग, तो उन्हीं को मदद लेके फिर मैं गाड़ी को यहाँ से उठा लेता हूँ। लेकिन गाड़ी को रोड में उठाने के बाद वैसे पहुँचता हूँ थोवर घाट, तो देखता हूँ वहाँ भाई गाड़ी का लाइन लगा हुआ था, वहीं पे धान खरीद बिक्री हो रहा था। हम लोग भी किए क्या, बस वहीं पे धान को दे दिए। लेकिन वहाँ से निकलने के बाद मैं आने लगता हूँ घर, लेकिन घर आते आते मेरा मुलाकात होता है इन छोटे छोटे मनन्ने से वॉलंटियर से। इन वॉलंटियर कहते हैं कि मुझे भी घर लेके चलो, तो फिर मेरा क्या, फिर इन वॉलंटियर को बिठा लेता हूँ और लेके चले आता हूँ घर। फिर घर से खाना वाना खाने के बाद फिर गाड़ी लेकर निकल जाता हूँ टूनी डिगी मार्केट की ओर, क्योंकि आज टूनी डिगी मार्केट था। तो पहला सवारी मुझे मिल जाता है एक चच्चा, और चच्चा के साथ में 2 औरत भी मिल जाती है। तो फिर इन सभी को लेकर चले जाता हूँ टूनी डिगी मार्केट। इन लोगों को जैसे उतारता ही हूँ कि वैसे मुझे फिर मिल जाते हैं भिलाई जाने का सवारी, जो कि 3 सवारी थे। तो फिर उनको मैं बिठा कर निकल जाता हूँ भिलाई की ओर। इसी तरह से मैं कुछ देर चलने लगता हूँ और पहुँच जाता हूँ भिलाई। लेकिन भाई फिर और भी सवारी मिल जाते हैं, तो उन लोगों की ढोते ढोते इसी तरह से हो जाता है रात। तो फिर मुझे मिल जाता है एक भाड़ा, जो कि जाना था बहुत दूर भाई साहब विधानपुर, जो कि मुझे पता ही नहीं था कि विधानपुर है किधर, लेकिन विधानपुर का मुझे मिल जाता है भाड़ा। तो फिर मैं उस भाई से पूछता हूँ, भाई साहब विधानपुर है किधर? तो वो भाई बताते हैं कि बगुआ ब्रिज होता हुआ जाना पड़ेगा। तो फिर मैं अपने गाड़ी में सामान को लोड करता हूँ और रात ही को निकल जाता हूँ बगुआ ब्रिज की ओर। तो इसी तरह से फाइनली कुछ दूर चलने के बाद बगुआ ब्रिज पार होके हम लोग पहुँच जाते हैं विधानपुर, जो कि उसका बस्ती का नाम। तो फिर सब कोई मिलकर सामान को खाली करने लगते हैं। जैसे ही सामान खाली हो जाता है, लेकिन वहाँ का जो बच्चा सब देख रहा था, बोल रहा था कि भाई वीडियो क्यों बना रहे हो? तो मैंने बताया भाई मेरा चैनल है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन इसी तरह से सामान खाली करते करते दोस्तों हो जाता है बहुत ज्यादा रात के 9 बज जाते हैं। लेकिन जैसे खाली हो जाता है फिर मैं कलदासपुर होता हुआ इसी प्रकार से निकल जाता हूँ अपने घर की ओर। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुँच जाता हूँ अपने घर। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कॉमेंट में जरूर बताना, और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए पेज को फॉलो जरूर कर देना और एक लाइक जरूर कर देना।